बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हमारे पास 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। कहते हैं जी, रियल नंबर की डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। यानी अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं आर इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। जो हमारे पास क्यू है वो हमें शो करवाता है रैशनल नंबर्स को, और जो क्यू प्राइम है वो हमारे को शो करवाता है इरेशनल नंबर को, और जो आर है हमारे पास वो रियल नंबर को शो करवाता है। अब रियल नंबर की हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, वो देखिए क्या है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को उसने मजीद दो टाइप्स में तकसीम किया है, वो कौन सी है जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी तरीके से इरेशनल नंबर को भी उसने आगे मजीद कन्वर्ट करवाया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के साथ। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन रैशनल नंबर की। क्या होता है? कहते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ नंबर्स दैट contains those element which can be expressed as quotient of two integers। मीन्स के आपके पास ऐसे एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट का सेट जो क्वेश्चन की फॉर्म में हो या फिर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल आपको दी हुई है 2/3, 4/5, 6/7, ये हमारे पास क्या है जी? रैशनल नंबर है। और इसको हम लिखते कैसे हैं कि पी ओवर क्यू, पी क्यू जो है बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर्स को, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आगे हमारे पास है, देखिए जी, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यू प्राइम कंटेन्स दो एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जो हमने पढ़ा था अभी कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्म के होते हैं पी और क्यू के अंदर। इसी तरीके से जो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे वो इस फॉर्म में कहता है नहीं होने चाहिए। एक्स नॉट इक्वल्स टू पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ईटीसी। ये हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं इरेशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आती है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? कहता है डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी आपकी जो डेसिमल है, यानी पॉइंट जो है, उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है वो काउंटेबल हो, लिमिटेड हो, उसको हम कहते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह किसी का आपको एग्जांपल दिए 1/4 को आपने जब डिवाइड करते 0.25, 3/8 को डिवाइड करवाया तो 0.375। अब देखें, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो फिनाइट है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरीके से आगे हमारे पास है जी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कहते हैं डेसिमल नंबर्स विद द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी अगर आपके पास ऐसी वैल्यू को आप जो डिवाइड करवा, जैसे मेरे एग्जांपल दिए हुए 1/3 तो 0.333 एंड सो ऑन, 1/6 0.1666 एंड सो ऑन। यानी अगर आपके पास पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रही हैं एक ही पैटर्न के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट डेफिनेशन आती है जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। कहते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर नॉन एज अ इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। मीन्स के वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं, या ऐसी वैल्यू जिसको डिवाइड करवाने से, तकसीम करवाने से पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो एक पैटर्न के अंदर ना हो और चेंज हो, रिपीट हो, चलती जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये पाई है, अब देखें पाई की वैल्यू 3.1415, अब ये आगे चलती जा रही है लेकिन एक पैटर्न के साथ नहीं है। इसी तरीके से ई जो है हमारे पास 2.71828, ये भी हमारे पास एक पैटर्न के साथ नहीं चल रही। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो 1.41 और 42 आपके पास सोन चलती जा रही है, तो ये हमारे पास कौन सी हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपने कि जो ई है उसको हम यूलर नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी चैप्टर 1 की।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह।